जेएमएम के दिलो दिमाग में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल यह है कि पीएम मोदी लगातार और बार बार आखिर झारखंड क्यों आ रहे हैं। क्यों मोदी भारी भरकम योजनाओं को झारखंड से ही लॉन्च कर रहे हैं। जेएमएम की माने तो झारखंड पीएम मोदी की योजनाओं का लॉन्चिंग पैड बन गया है। पीएम के झारखंड दौरे पर जेएमएम की बढ़ी बेचैनी। झारखंड दौरे पर शुरू हुआ सियासी दंगल। झारखंड की सियासत पर पीएम के दौरे का दिखेगा असर। हेमंत की बनेगी सरकार या बदलेगी सियासी फिजा। पीएम मोदी के झारखंड दौरे पर सियासत तेज है। विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले पीएम का 20 दिनों के अंदर दूसरी बार झारखंड दौरे पर आना जेएमएम को रास नहीं आ रहा है। जेएमएम इसे बीजेपी की व्याकुलता, हताशा और निराशा बता रही है। तो वहीं पीएम के आरक्षण और रोटी बेटी और माटी बचाने के बयान पर सवाल खड़े कर रही है। बौखलाहट तो मुझे नहीं लगता। क्यों बौखलाहट होगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई फैक्टर हम लोग झारखंड में नहीं मानते हैं, क्योंकि अनर्गल बात, सिर्फ झूठ पर झूठ बोलना, यही तो प्रवृत्ति है उनकी। उन्होंने बोला रोटी बेटी माटी। अरे रोटी देने वालों पर तो आप लाठियां चलवाते हैं, किसानों पर। आप 700 किसानों की मौत हो गई आपके कारण। माटी, जब माटी की लाज बचाना का समय था, उस समय मुख्यमंत्री बनाने की परिपाटी जो चली आ रही थी कि झारखंडी कोई बनेगा, आपने छत्तीसगढ़ के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया, तो माटी का अपमान तो आपने किया। बेटी ब्रजभूषण शरण सिंह सरीखे लोगों को पार्टी में रख के और आसाराम और राम रहीम, इन लोगों को जेल से निकाल के आप किस बेटी का सम्मान कर रहे हैं? तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी बातें, विरोधाभासी बातें ये करते हैं। झारखंड में आके झारखंडी विषय पर चुप्पी साध लेते हैं। 1,36,000 करोड़ रुपए हमारे आज भी वो रखे हुए हैं। अरे हम भीख नहीं मांग रहे, खैरात नहीं मांग रहे, वो हक है, अधिकार है हम लोगों का। पीएम मोदी के झारखंड दौरे से बीजेपी उत्साह से लबरेज है और इसे बीजेपी में एक नई ऊर्जा का संचार मान रही है। साथ ही जेएमएम पर तंज कसते हुए कहा कि हेमंत सरकार ने 5 सालों तक कुछ नहीं किया। अब चुनाव के वक्त लुभावनी योजना लाकर जनता का दिल जीतना चाह रही है। सरकार का कोई रोड मैप नहीं है। मोदी की सभा होती है, चाहे दौरा होता है, तो जेएमएम में बौखलाहट होती है। आखिर ये बौखलाहट का कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, सबसे पहले बात तो अगर देश के प्रधानमंत्री किसी भी प्रदेश में जा रहे हैं, किसी भी जिले में जा रहे हैं, तो उस प्रदेश के सारे लोगों को खुश होना चाहिए कि कम से कम प्रधानमंत्री हमारे आज प्रदेश में आए हैं। और प्रधानमंत्री जब प्रदेश में आते हैं तो उनकी समस्याओं से अवगत होते हैं और कहीं ना कहीं प्रदेश को इसका फ़ायदा मिलता है। लेकिन जेएमएम की जो सरकार है या फिर जेएमएम के नेता है, हमेशा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है उनकी आलोचना की है। बार बार जब भी वो प्रदेश में आते हैं, ये कोई ना कोई ऐसा इशू उठाते हैं कि जिससे कि सेंटर और स्टेट के बीच में एक जो है डिस्प्यूट। देखिए, कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जब बनता है तो उसके पास एक विजन डॉक्यूमेंट होता है कि अगले 5 साल में हम क्या काम करने वाले। उदाहरण के लिए मान लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो सर्व शिक्षा अभियान जो उस समय शुरुआत हुई थी, आज हमें उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना उन्होंने उस समय शुरुआत की थी, आज उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप हेमंत सोरेन सरकार में देखेंगे तो ये अगर जो कैंपेनिंग ये कर रहे हैं, इस कैंपेनिंग में बार बार ये उन योजनाओं को उठा रहे हैं जो योजनाएं ये पिछले 2-3 महीनों में इन्होंने लॉन्च किया है। यानी कि इनके पास में पिछले 5 साल में योजनाएं गिनाने के लिए कुछ नहीं है और इसलिए हम बार बार कह रहे हैं इन्होंने पूरा 5 साल वॉश आउट कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे के साथ राज्य में राजनीति चरम पर है। एक और जहां जेएमएम प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे को लेके घुसपैठिए और सरना धर्म पे सवाल उठा रही है कि अभी तक इसे लागू क्यों नहीं की गई है, तो दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि वो देश के प्रधानमंत्री है, वो किसी भी प्रदेश में जा सकते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है और इस तरह की राजनीति होना भी वाजिब है। सहयोगी नवल के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।